हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं पेपर वन के भी वीडियोस लाऊंगी, पर अभी मैं एक एक यूनिट को कंप्लीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं विथ सिंपल एंड बेस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और अब जो है, अब मैं आप लोगों को करा रही हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें तीसरा चैप्टर करा रही हूँ सिलेबस से। और उसमें मैंने आप लोगों को OSI लेयर पूरा करा दिया है। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और कॉन्सेप्ट वाले नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो हमने OSI लेयर किया, और उसके जब क्वेश्चन हमने करने लगे तो उसमें TCP/IP का भी जिक्र आया। OSI मॉडल के बाद TCP/IP मॉडल क्या है, कैसा है, तो मैं आपको आज उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सारे लेयर्स को डिटेल में पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। आप बुक साथ में पढ़ते रहिए और आप देखिए कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है। बुक से बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपको नेट JRF रिसर्च जो भी करना है, बुक से बाहर कुछ नहीं आता है। बुक को ही ध्यान से पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है? हमने पढ़ा है OSI लेयर। तो हमने पढ़ा था OSI मॉडल। OSI मॉडल को हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारे लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स होते हैं। और अब जब हम TCP/IP मॉडल में आते हैं, तो TCP/IP मॉडल में क्या होता है, ये सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों की जो वर्किंग थी वो अकेले यहाँ एप्लीकेशन लेयर ही करता है, या हम कह सकते हैं कि ये तीनों को कंबाइन करके हम एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट है वो हर मॉडल में, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ऐसे। तो यहाँ हम आ गए, ये TCP/IP का 5 लेयर मॉडल है, ठीक है। लेकिन यहीं पे 4 लेयर मॉडल का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोलते हैं। और फिर इंटरनेट लेयर होता है, ये थर्ड लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, और 4th लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से हो गए, ये तीनों, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। और ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ रहा। नेटवर्क लेयर भी एज इट इज़ है, लेकिन इसको यहाँ इंटरनेट लेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है, नीचे का बॉटम का 2 लेयर, वो हम यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते हैं। मतलब समझिए कि होस्ट में यहाँ फिजिकल हुआ और नेटवर्क लेयर पे ले जाता है, तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर, सिंपल। तो ये चारों जो है आप मॉडल देख सकते हैं कि 5 लेयर, 7 लेयर, 7 लेयर, 5 लेयर, 4 लेयर, ये TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच है, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं और किस किस नाम से, ऑल्सो नोन एज DOD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। DOD का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। इसको हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आए, आपसे पूछ दे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल कौन से लेयर का क्या काम है, कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि OSI मॉडल को DOD बोलते थे या TCP/IP को। तो कंफ्यूज नहीं होना है।
TCP/IP को हम DoD मॉडल बोलते थे, और उसको TCP/IP स्टैक भी बोलते हैं। स्टैक क्यों बोलते हैं? ये 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट भी बोलते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल या TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हैं और ये इसका काम है, ओके। अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि TCP/IP मॉडल के बारे में और कुछ बातें हम समझ लें। तो TCP/IP इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल डेवलप्ड टू अलाउ कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट पे, नेटवर्क पे हम जो काम करना है उसके लिए हमको शेयर करने के लिए कोई भी रिसोर्स हम इसका यूज़ करते थे। तो रिसोर्सेज में क्या क्या है? जैसे हम हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होते हैं। फिर हम जो भी अपना डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं ना हम शेयर करते हैं और नेटवर्क के थ्रू हम उसको सेंड करते हैं। एक मतलब सेंडर भेजता है रिसीवर के पास और रिसीवर रिसीव करता है। तो क्या है? TCP/IP इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल डेवलप्ड टू अलाउ कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क। तो नेटवर्क में मतलब इंटरनेट से उसको जोड़कर और हम शेयर कर सके अपने रिसोर्सेज को, उसके लिए पहले इसका इस्तेमाल हुआ था। तो जैसे कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस को हम शेयर कर सकें। फिर है मॉडल वाज इनिशियली डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ARPANET। ARPANET क्या है? ARPANET वाज कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स, ठीक है, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो रिसर्चर्स की ये कम्युनिटी थी, जो रिसर्च करते थे उनकी ये कम्युनिटी थी। उसके बाद क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का ये फुल फॉर्म है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो है ये यूज़ किया सबसे पहले TCP/IP को क्यों हम यूज़ किए थे? डेवलप टू अलाउ कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क। रिसोर्सेज क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, और हम जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं वो सारे हुए रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें हमको और एक चीज़ देखना है कि जो एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ये अपर टू जो लेयर्स हैं, ये जो टॉप ऊपर के 2-3 लेयर्स हैं, इनको हम क्या जानते हैं? एंड टू एंड या इंटरनेट लेयर्स। अगर आपसे पूछता है कि TCP/IP में एंड टू एंड लेयर कौन से हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये ठीक है। तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, और आगे देखिए कि डेटा लिंक और फिजिकल। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर क्या है? हॉप टू हॉप या लिंक इसको हम बोलते हैं, हॉप टू हॉप या लिंक। इसमें क्या यूज होता है? होस्ट या राउटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इनका काम यही है, मेन जो डिवीज़न है वो ये है। उसके बाद आपको ये हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है। किसी भी कीमत पे हमको सीक्वेंस नहीं भूलना है। जैसे कि होस्ट टू नेटवर्क, उसके ऊपर इंटरनेट, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर एप्लीकेशन। ये मैं पिछले नेटवर्किंग के लेक्चर्स में इतना बता दी हूँ कि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नहीं मिस कर सकते हैं। और यही जो है ना, बस इससे ही आपको आएगा क्वेश्चन, मतलब इसी में से घुमा फिरा के जो भी पूछेगा, लेकिन मेन आपको यही जानना है कि
और इसकी एक एक लेयर की वर्किंग जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी कि फिजिकल लेयर TCP/IP में क्या काम करता है, डेटा लिंक लेयर TCP/IP में क्या काम करता है, नेटवर्क लेयर TCP/IP में क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP में क्या काम करता है और एप्लीकेशन लेयर TCP/IP में क्या काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये सारे लेयर्स मैंने आपको OSI मॉडल के हिसाब से बताए हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, TCP/IP के मॉडल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और किसी भी कीमत पे ये इसका सीक्वेंस ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा और बुक ज़रूर पढ़िए। फॉर्जन की बुक पढ़िए, जो डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे लेयर्स के एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं OSI मॉडल से रिलेटेड और जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। AI है, AI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉरी तो सारे लेक्चर्स को अच्छे से चेक कीजिए, पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए और उसको समझिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।